Hello everyone, welcome back to a new video. So in today's video, I'm going to talk about Punjab University admission process for UG courses. सो गाइज़ आपको क्या करना है, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर आप यूजी एडमिशन्स के लिए रजिस्टर करेंगे दैट इज़ ugadmissions.pucht.ac.in, इसके ऊपर आपको आना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इट। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना है। आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 20 जुलाई 2022 है, तो ये बहुत ध्यान में आपको रखना है। 20 जुलाई तक आपको रजिस्टर करना है। पहले 15 जुलाई तक ही इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब रजिस्ट्रेशन की डेट्स को एक्सटेंड किया है 20 जुलाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऐड करना है, फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है और उसके बाद वहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं, कैंडिडेट नेम, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपसे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी ली जाएंगी, जैसे कि आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज, और अगर आपको CGPA के अंदर आपकी मार्क्स आए हैं तो आपको उसके अंदर उसको फिल करना होगा, अदरवाइज़ आप उसको परसेंटेज के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC से हैं, OBC से हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, आपका जो जो कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपको एक्स्ट्रा वेटेज भी दी जाती है जिस बच्चे के पास NCC या NSS या यूथ वेलफेयर या कोई स्किल एक्सेट्रा जैसे सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आपको सेलेक्ट करने के लिए एक वेटेज दी जाएगी, एक्स्ट्रा वेटेज। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कोर्स अप्लाई करना है जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आपको अपनी स्कैन फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कि क्वालिफ़िकेशन के लिए चाहिए रिलेटेड टू कैटेगरी वगैरह, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप SC हैं या OBC हैं तो आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे NCC का सर्टिफिकेट है, डिफेंस कोटा है आपके पास, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हैं तो आपको इनके सर्टिफिकेट भी अटैच करने होंगे। अदरवाइज़ जो बच्चे इन कैटेगरीज़ में नहीं आते हैं उनको सिर्फ अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर एंड 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। और दूसरी बात, अगर आप 12th का रिज़ल्ट आपका आ चुका है तो फिर आप 12th की मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है वो अवेटेड में मार्क करेंगे। अवेटेड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे 12th के। अगर आपके पास अभी मार्क्स नहीं होंगे तो आप अवेटेड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपसे 12th का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप वहाँ पे टिक करके नहीं आएंगे तो आपसे 12th की मार्कशीट जो है वो मांगी जाएगी, और आप अगर उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे तो तब तक आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिर क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको पे कर देना है एंड आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे और फिर आपको जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है आपका एडमिशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। अगर आप एक कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप 2 कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 400 रुपीज़ डिपॉज़िट कराएंगे, 3 के लिए 500 और 4 के लिए 600। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफ़ंडेबल होगी। आप अगर एक बार रजिस्टर कर देंगे उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ या फिर नहीं लेनी चाहती हूँ तो आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस नहीं मिलेगी। अगर आप 4 से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उसकी भी डिटेल दी गई है कि 5 कोर्सेज़ के लिए आपको 900 पे करना होगा, 6 कोर्सेज़ के लिए 1000 पे करना होगा, 7th के लिए 1100 पे करना होगा एंड 8 कोर्सेज़ के लिए आपको 1200 पे करना होगा। राइट,
एंड SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है उसमें 15% का कंसेशन होगा, मतलब आपको 15% का रिलीफ दिया जाएगा। फ़ाइन, अगर जैसे कि अगर आप एक कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 300 रुपये पे करने पड़ेंगे और एक SC ST एंड PW कैटेगरी के बच्चे को 150 रुपीज़, मतलब 50% जो है वो पे करना पड़ेगा। आई होप ये जो चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, सो अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। सो बच्चों, बात कर लेते हैं कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो कोर्सेज़ होंगे ये मेरिट बेस्ड होंगे, इसमें आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, सो फर्स्ट कोर्स है BA इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। सेकेंड कोर्स इज़ BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ओके, third is BA Honors 5-year integrated course. Fourth is BA B.Ed. Fifth is BCom. Sixth is BSc Fashion and Lifestyle Technology. नाउ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन पर्शियन, उपनिषद एंड गीता, उर्दू, एंशिएंट इंडियन विजडम, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, योगा एंड मेडिटेशन एंड विवेकानंद स्टडीज़। इन सब कोर्सेज़ में भी आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस्ड ही होगा। सो ये सारे के सारे कोर्सेज़ थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल थे। आप इसमें मेरिट बेसिस के ऊपर एडमिशन्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।